हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो टॉपिक है जिसके अंदर गाइज अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। एनिमल टिश्यूज या जंतु उत्तक की गाइज अपन बात करने वाले हैं। देखिए गाइज, प्लांट टिश्यूज अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ में। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे गाइज। टॉपिक वाइज अलग से सब्जेक्ट वाइज भी बना दिए गए, तो विजिट कीजिएगा और सभी को देख लीजिएगा। नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें सभी वीडियोज़ का कलेक्शन है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो गाइज आगे बात करेंगे अपन एनिमल टिश्यूज की, जंतु उत्तक की। गाइज उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो गाइज चलो आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज, यहाँ पे बात हो रही है एपिथेलियम, पेशीय या संयोजी उत्तक, ये सभी के सभी क्या होता है गाइज। देखिए गाइज, यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स लिखी गई है। वैसे अगर आप चारों शब्द को पढ़ोगे, चारों शब्द गाइज आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। एपिथेलियम होता है, इसको अपन बोला जाता है उपकला, बोलते हैं इसको हिंदी में। एपिथेलियम होता है गाइज, इसको हिंदी में बोला जाता है उपकला। क्लियर है गाइज। अगर मैं पेशियों की बात करूँ, पेशियों को इंग्लिश में बोला जाता है मस्कुलर। संयोजी उत्तक को गाइज इंग्लिश में बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यूज। तो गाइज ये सभी के सभी क्या होता है देखिएगा। अगर मैं बात करूँ प्लांट टिश्यूज अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। गाइज एनिमल टिश्यूज की मैं बात करूँ तो एनिमल टिश्यूज आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हो गए गाइज, आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिएगा, पहला जो टाइप होता है गाइज उसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यूज। एपिथेलियम टिश्यूज को हिंदी में बोला जाता है उपकला। पहला जो टाइप होता है वो होता है एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है वो कहलाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है आपका संयोजी उत्तक। तीसरे टाइप का जो उत्तक होता है उसको बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है पेशीय उत्तक। और चौथा टाइप आपका जो होता है उसको बोला जाता है नर्व टिश्यू। नर्व का मतलब गाइज आपका हो गया तंत्रिका उत्तक। तो इस तरीके से गाइज आपके जो जंतु उत्तक है या जो एनिमल टिश्यूज है वो टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी किसके टाइप है, तो सभी के सभी हो जाएंगे आपके जंतु उत्तक के टाइप हो जाएंगे गाइज। क्लियर है गाइज। सब देखिएगा, जंतु उत्तक और पादप उत्तक दोनों किस प्रकार के होते हैं, तो पहले आप पादप उत्तक वाला टॉपिक देख लीजिएगा, इसके बाद में जंतु उत्तक वाला देख लीजिएगा, दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। गाइज उत्तक की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिएगा, उत्तक की बात आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा, कोशिकाओं का समूह है, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। डेफिनेशन समझिएगा उत्तक की, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्लियर है। डेफिनेशन समझ में आ गई। इसका जो अध्ययन है गाइज, अध्ययन कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइज, इसको बोला जाता है औत्तिकी। ध्यान रखिएगा, कभी कभार हिंदी टर्म्स भी सस्पेंस में डाल देगी। ओके गाइज, शब्द का प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रयोग किया गया था गाइज बायचेट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बायचेट के द्वारा। और गाइज ये जो हिस्टोलॉजी शाखा है, ये जो हिस्टोलॉजी शाखा है, ब्रांच है, ये सबसे पहले किसने दी थी, ये इसकी खोज किसने दी थी गाइज। देखिएगा, शाखा की जो स्थापना है वो स्थापना की गई थी मार्शियलो के द्वारा। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, मार्शियलो, अलग से पूछा जा सकता है, मार्शियलो। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं गाइज। और ये जो हिस्टोलॉजी नामकरण है, नामकरण किसने दिया था, नामकरण दिया गया था गाइज मायर नामक एक वैज्ञानिक था उसने। तो गाइज यहाँ पे एक तो नाम आपको मायर ध्यान में रखना है, एक मार्शियलो ध्यान में रखना है, एक बायचेट ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा बार आपसे बायचेट के बारे में पूछा जा सकता है गाइज। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जंतु उत्तक यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। देखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को टाइप बताया गाइज, वीडियो को आप 2 बार देखोगे आपके गाइज हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक लग रहा है सभी के सभी आपके दूर होते जाएंगे। बस आप रेगुलर बने रहेगा, जो भी अपन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, चाहे आपकी जीके हो, साइंस हो, उनको आप देखते रहेगा। हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ में आता रहेगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं गाइज, आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से हो गए गाइज आपका, एक आपका एपिथेलियम टिश्यू जिसको अपन उपकला कहते हैं। दूसरा गाइज आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू जिसको संयोजी उत्तक बोला जाता है। तीसरा गाइज आपका होता है मस्कुलर टिश्यू जिसको अपन पेशीय उत्तक बोलते हैं। और चौथा टिश्यू होता है गाइज आपका नर्व टिश्यू जिसको अपन कहते हैं तंत्रिका उत्तक। तो 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं गाइज। पादपों में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से गाइज है, पादपों के अंदर 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक कौन सा है गाइज, शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक कौन सा है गाइज, बता दीजिएगा। एडिपोज, अस्थि, रुधिर या उपरोक्त सभी। संयोजी पूछा गया गाइज कनेक्टिव टिश्यूज। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सभी के सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स पूछे गए हैं। तो गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ब्लड हो गया, अपनी हड्डी हो गई, या जो एडिपोज उत्तक है सभी के सभी गाइज आपके है संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो हिस्टोलॉजी शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, शब्द का प्रयोग पूछा गया यहाँ पे।
हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया गाइज? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ मेयर। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया गाइज मेयर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मेयर के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। और क्वेश्चन आएगा कि उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अगर उत्तक शब्द का पूछे तो आपको आंसर लगाना है बाय चैट के ऊपर। अगर हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग पूछे तो आपका आंसर बनेगा मेयर के साथ में। उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो गाइज आंसर बनेगा बाय चैट के द्वारा। दोनों में सस्पेंस नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? सुरक्षा कवच का कार्य कौन सा उत्तक करता है गाइज? देखिएगा, अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर गाइज एक प्रकार की लेयर सी बना देता है और बाहर से गाइज जो भी चोट लगती है उनसे रक्षा करता ही है। क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन आपका यहाँ पे एपिथेलियम उत्तक, जिसको अपन कहते हैं उपकला, पेशीय, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या गाइज आपका नर्व टिश्यू। सुरक्षा कवच का कार्य करता है गाइज, आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में एपिथेलियम उत्तक या उपकला। गाइज ये किस प्रकार से कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गाइज 2-3 प्रकार के टर्म्स है, वो आपको ध्यान में रखने का। ये एक पर तो आपका डिफ्यूजन में काम करता है। डिफ्यूजन को हिंदी में बोला जाता है विसरण, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर होता है। तो गाइज इसके अंदर जो भी लेयर होती है वो किस प्रकार से सहायता करती है? ये आपका एक तो डिफ्यूजन में सहायता करता है गाइज, एक आपका कुछ भी सेक्रेट करने में या श्रवण में काम करता है। सेक्रेशन में सहायता करता है, डिफ्यूजन में सहायता करता है, सेक्रेशन में सहायता करता है, किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन करने में सहायता करता है, अवशोषण करने में सहायता करता है। ठीक है, डिफ्यूजन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन का मतलब विसरण, सेक्रेशन का मतलब स्रावित करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषित करना। और गाइज सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है आपका उपकला उत्तक या एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा उत्तक गाइज घाव बढ़ने में सहायता करता है? घाव बढ़ने में सहायता कौन सा करता है गाइज? देखिएगा, चारों टिश्यूज के नाम है यहाँ पे, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्व। तो घाव बढ़ने में कौन सा उत्तक आपका सहायता करता है गाइज? आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में एपिथेलियम टिश्यूज। तो गाइज इसके 2 प्रकार के कार्य आ चुके हैं अपने पास में। पहला कार्य क्या है गाइज? ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। सबसे ऊपर की तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाए रखता है, साथ साथ में घाव बढ़ने में ये आपका सहायता करता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। गाइज सेबेशियस ग्रंथियाँ पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाएगी? चारों ऑप्शन आपको लोगों के सामने गाइज। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैमल्स की जो स्किन होती है उसकी एपिडर्मिज में, या मैमल्स की डर्मिज स्किन में, या गाइज आमाशय की एपिथेलियम में, या जो आंत की एपिथेलियम। तो गाइज सेबेशियस ग्रंथियाँ किसके अंदर पाई जाती है? तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी डर्मिज में पाई जाती है, ठीक है, त्वचा के डर्मिज में पाई जाती है गाइज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सेबेशियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? मैमल्स की त्वचा के डर्मिज में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका यहाँ पे है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कौन सी जगह पे मनुष्य की जो स्किन है सबसे मोटी होती है गाइज? हथेली, तलवा, धड़ या सिर? गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में तलवे पर। मनुष्य की स्किन सबसे मोटी होती है गाइज, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में तलवे पर। ध्यान रखिएगा, मोटी पूछी गई है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है गाइज? सबसे लंबी? हाथ, पैर, तंत्रिका? क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे? सबसे लंबी कोशिका। तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में तंत्रिका कोशिका। गाइज सबसे लंबी पूछे टिक लगाना तंत्रिका पे, सबसे बड़ी पूछे तो आपको बताना है अंडाशय, सबसे छोटी पूछे तो आपको टिक लगाना है शुक्राणु पे। ओके गाइज, सबसे बड़ी अंडाशय, सबसे छोटी शुक्राणु और सबसे लंबी आपकी तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज की गई थी सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसको मृत कोशिका बोला जाता है। मृत कोशिका की खोज हुई थी 1665 रॉबर्ट हुक, और 1674 उसके अंदर होते लिवन हुक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज होती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू। यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू क्या है गाइज? एक्सोन, न्यूरॉन, गुच्छिका, कोशिकाएं? बता दीजिएगा फटाफट क्या जवाब बनने वाला गाइज यहाँ पे। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है गाइज? आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यूनिट पूछी गई है, इकाई पूछी गई है, न्यूरॉन आपका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। 2 प्रकार के आपके टिश्यूज होते हैं गाइज, ध्यान रखिएगा। एक तो आपके लिगामेंट हो गए, एक आपके टंडन हो गए। इन दोनों के बारे में बताना है गाइज। कनेक्टिव टिश्यूज है, तो गाइज किसको किससे कनेक्ट करेगी? ऑप्शन आपका यहाँ पे है बोन टू मसल्स, या बोन टू बोन,
यह गाइज आपका बोन टू नर्वस सिस्टम, यह गाइज मसल टू स्किन। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अस्थि को अस्थि से कनेक्ट करती है। अगर लिगामेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? स्नायु बंधन। इसको हिंदी में बोला जाता है स्नायु बंधन, ठीक है। टंडन होता है, उसको हिंदी में बोला जाता है कंडरा। और गाइज ये किसको कनेक्ट करता है? ये आपकी बोन टू मसल्स कनेक्ट करती है। बीएमटी, बीएमटी याद कर लीजिएगा, बोन टू मसल टंडन, और बीबीएल बोन टू बोन लिगामेंट, इस तरीके से याद कर लीजिएगा गाइज। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टंडन, बीबीएल बीएमटी। लिगामेंट एक रचना है गाइज जो अस्थि को अस्थि से कनेक्ट करती है, ऑप्शन नंबर बी। गाइज मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? गाइज मोटापा क्यों होता है बॉडी के अंदर? शर्करा, वसा, उत्तक, सुक्रोज या ग्लूकोज। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, वसा उत्तक के साथ में। ऑप्शन नंबर बी वसा उत्तक आपका सही जवाब बनेगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है बायोप्सी संबंधित है। गाइज इंग्लिश टर्म्स है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में एक तो पूछा जाता है बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी क्या होता है। गाइज एक पूछा जाता है आपसे ऑटोप्सी क्या होता है, ठीक है। दोनों का ध्यान में रखिएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है गाइज, बता दीजिएगा बायोप्सी का संबंध किससे है, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। गाइज सही जवाब जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। गाइज जैसे कि कोई भी ऑर्गन खराब हो रहा है उसका टेस्ट करना है, तो जितने भी टिश्यूज हैं उनको बॉडी से अलग करना, वो कहलाता है आपका बायोप्सी। गाइज मृत्यु का कारण जानने के लिए गाइज अपन जो पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है, वो कहलाता है आपका ऑटोप्सी। अगर क्लियर है गाइज, तो गाइज ये ए ऑप्शन बनेगा आपका ऑटोप्सी का रीजन, और गाइज ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका बायोप्सी। क्लियर है गाइज। यदि कोई भी अपना जीवित बॉडी के अंदर या जीवित सेल का गाइज अपन परीक्षण किया जाता है तो वो कहलाता है आपका बायोप्सी, और गाइज मृत शरीर है उसका परीक्षण किया जाता है वो कहलाता है आपका ऑटोप्सी, यानी पोस्टमार्टम ऑटोप्सी हो गया। और गाइज कोई भी ऑर्गन खराब हो गया तो उसका जो टेस्ट करने के लिए क्या रीजन है, क्या नहीं है, क्या बीमारी है, वो जाँच करने के लिए गाइज बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो मस्ट कोशिकाएँ हैं वो पाई जाती हैं, मस्ट कोशिकाओं का संबंध किससे है गाइज, क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे? मस्ट सेल्स, MAST बोला जाता है इनको। मस्ट सेल पाई जाती है गाइज किसके अंदर? गाइज आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। गाइज कनेक्टिव टिश्यूज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है, संयोजी ऊतक के अंदर पाई जाती है गाइज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो फेफड़ों को ढकने वाला जो कवर है वो क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला कवर क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या सीरोमा। गाइस सही जवाब जाने वाला हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ है, प्लूरा। ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों को ढकने वाला जो कवर है वो कहलाता है आपका प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किसके बने हुए होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, दांत किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, डेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी डेंटाइन। देखिए यहाँ पे इनेमल भी है, डेंटाइन भी है। तो गाइस इनेमल एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, लेकिन अपन इस क्वेश्चन के लिए जो अपना टिक है वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, डेंटाइन। दांत मुख्य रूप से बने हुए होते हैं, डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई भी जीवित देह है, कोई गाइस जीवित बॉडी है, उसके भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को क्या कहते हैं? बॉडी के अंदर चाहे कोई भी सेल हो या कोई भी टिश्यू हो, वो यदि ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सही जवाब बनेगा यहाँ पे न्यूट्रोफिलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी के सभी ध्यान रखिएगा, न्यूट्रोफिलिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि जो RH कारक ने अपना ये जो नाम है किस जानवर से लिया है? ये गाइस क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। RH कारक ने अपना जो नाम है किस जानवर से लिया? तो गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका जो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता? देखिएगा गाइस, आप कह रहे हो को ऊतक है, ऊतक में कोशिका विभाजन की बात हो रही है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से कोशिका,
और कोशिका से उत्तक, ठीक है। तो ये समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो गाइस कौन सा उत्तक है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में तंत्रिका, नर्व टिश्यू। तंत्रिका उत्तक है या जो नर्व टिश्यू है उसके अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो गाइस आंसर बनेगा मेयर के द्वारा। और गाइस उत्तक शब्द या जो टिश्यू शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था बाइचेट के द्वारा। उत्तक शब्द का प्रयोग किया गया था बाइचेट के द्वारा। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था मेयर के द्वारा। उत्तक का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो शाखा कहलाती है आपकी हिस्टोलॉजी। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? क्वेश्चन रिपीट है, स्पीडली भागता हूँ मैं, जहाँ पे भी स्पीडली कवर कर लेते हैं जो भी रिपीट हो रहा है। उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आंसर जाने वाला आपका एपिथेलियम टिश्यूज के साथ में, ये सबसे ऊपर वाला होता है जिसका गाइज और भी काम होता है जैसे कि शरीर से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक है? कौन सा गाइज एनिमल टिश्यू है जो हार्मोन व ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल समन्वय करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, देखिएगा, डिफ्यूजन, सेक्रेशन या एब्जॉर्प्शन। कौन सा जंतु उत्तक हार्मोन व ऊष्मा परिसंचरण करता है और जल का समन्वय बनाए रखता है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में ब्लड। ऑप्शन नंबर 1 ब्लड परिसंचरण करता है, हार्मोन व ऊष्मा का परिसंचरण करता रहता है और जल का समन्वय बनाए रखता है। तो गाइस आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में ब्लड। ओके गाइस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। ब्लड है गाइस वो आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड है वो आपका तरल संयोजी उत्तक है गाइस। इसका जो अंतरकोशीय द्रव्य है वो पीले रंग के द्रव्य के रूप में होता है। ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में 90 से 90% जल होता है। 1-2% आपका अकार्बनिक लवण होता है। 6-7 आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है गाइस। 1-2% आपका कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सस्पेंस में डाल सकता है एग्जाम के अंदर, गलत करवा सकता है आपका। क्लियर है गाइस? तो ब्लड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा जो हार्मोन्स ऊष्मा का परिसंचरण करता है और जल का समन्वय बनाए रखता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आपका 55% आपका प्लाज्मा होता है, 55 में गाइस आपका 90% आपका जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका जो एरियोलर संयोजी उत्तक किसको जोड़ता है गाइस? गाइस ये कनेक्टिव टिश्यूज आपका जिसका नाम है एरियोलर। ओके गाइस, किसको जोड़ता है? तो गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में स्किन टू मसल्स। ओके, स्किन SMA इस तरीके से याद कर लीजिएगा। एरियोलर टिश्यू गाइस, एरियोलर टिश्यू किसका भाग है? तो गाइस देखिएगा, एरियोलर टिश्यू आपका कनेक्टिव टिश्यू का भाग है। गाइस अगर मैं बात करूँ आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू गाइस आपके कितने प्रकार के होते हैं? गाइस ये एक प्रकार का आपका होता है वास्तविक संयोजी उत्तक होता है, एक होता है आपका कंकाल उत्तक होता है, एक होता है आपका तरल उत्तक होता है। ठीक है, तो आपका जो वास्तविक संयोजी उत्तक होता है उसका टाइप है आपका एरियोलर संयोजी उत्तक। तो गाइस सिंपल से आपको ध्यान में रखना है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका जो पक्षाम्बी स्तंभकार एपिथेलियम किसमें पाए जाते हैं गाइस? गाइस यहाँ पे टर्म्स है पक्षाम्बी। गाइस इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइलेटेड, CILIATED एपिथेलियम, इसका इंग्लिश टर्म्स है गाइस पक्षाम्बी स्तंभकार एपिथेलियम है। ये इंग्लिश में बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। ये किसके अंदर पाया जाता है? तो गाइस आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में श्वास नली के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये किसका टाइप है गाइस? ये टाइप है आपका एपिथेलियम का या उपकला का। ओके गाइस, उपकला टिश्यूज गाइस 4 प्रकार के होते हैं, मैं लिख देता हूँ। एक आपका सल्की हो गया, एक आपका सल्की हो गया, दूसरा गाइस आपका स्तंभकार हो गया, तीसरा गाइस आपका हो गया क्यूबाइडल, और गाइस इसका जो चौथा टाइप होता है वो होता है पक्षाम्बी, जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस ये सभी किसके हैं? आपका जो एपिथेलियम टिश्यूज है उसके टाइप्स है, 4 टाइप है, सल्की, स्तंभकार, क्यूबाइडल और पक्षाम्बी। तो ये जो पक्षाम्बी है किसमें पाया जाता है गाइस? आंसर बनेगा आपका श्वास नली के अंदर। गाइस इयोसिनोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स क्या है गाइस? इयोसिनोफिल्स क्या है गाइस? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में कणिकामय श्वेताणु, कणिकामय श्वेताणु, WBC की बात हो रही है गाइस। आंसर बनेगा यहाँ पे
कणिकामय श्वेत अणु। श्वेत अणु अपन किसको बोलते हैं? WBC। ऑप्शन नंबर ए। तो इयोसिनोफिल्स क्या है? WBC है, वो भी कणिकामय जिसके अंदर कॉर्बुकल्स होती है, और ये कहता है कणिका विहीन। तो कणिकामय जिसके अंदर कॉर्बुकल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जबकि जो पेशी के आर पार बंद होते हैं वो क्या होते हैं? मसल्स के आर पार जो बंद होते हैं वो क्या होते हैं गाइज? बहुत भारी, बहुत हल्के, केवल विरल। गाइज अंश बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, बहुत हल्के बंद होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। गाइज पेशियाँ जो कभी भी नहीं थकती, यानी जो कंटिन्यू काम करती रहती है 24 आवर 24/7, जो कभी भी नहीं थकती, अरेखित, रेखित, हृदय या जबड़े की पेशी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, हार्ट मसल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बनेगा गाइज, हार्ट मसल्स जो आपकी कभी भी नहीं थकती गाइज। गाइज ये सभी के सभी किसके टाइप्स हैं? ये आपके मसल टिश्यूज़ के टाइप हैं। आपके जो अरेखित हो गई, अरेखित को इंग्लिश में बोला जाता है अनस्ट्रिप्ड। अनस्ट्रिप्ड गाइज रेखित होती है, इंग्लिश में बोला जाता है को स्ट्रिप्ड। हार्ट मसल्स हो गई, जबड़े की मसल्स हो गई। तो गाइज ये सभी के सभी किसके, हार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं वैसे। तो गाइज ये सभी की सभी पेशियाँ जो नहीं थकती, ये किसके टाइप्स हो गए? क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और गाइज ये सभी के सभी किसके टाइप है? आपके मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप्स है। ऑप्शन आपकी जो 4 ऑप्शन है, चारों आपके मस्कुलर टिश्यूज यानी मांसपेशी उत्तक है, उनके टाइप्स हैं। ऊँट का कुब्बड़ बना होता है, ऊँट का कुब्बड़ बना होता है गाइज किसका? ऊँट का कुब्बड़ बना होता है गाइज किसका? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, वसा उत्तक। ऑप्शन नंबर डी, वसा उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? शरीर को कौन गर्म रखेगा? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है गाइज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वसामय उत्तक। गर्म रखने की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर गर्म रखना, वसामय उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। गाइज लैक्रामाइल ग्लैंड स्रावित करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। गाइज लैक्रिमल ग्लैंड किसको स्रावित करती है? जो भी आपको टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो वो आंसू के अंदर एक ग्लैंड होती है, आंखों के अंदर एक ग्लैंड होती है गाइज, यानी लैक्रिमल ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्रंथि होती है, उसको एक्साइट करती है, और इसको एक्साइट करेगी तो गाइज आंखों से आंसू निकलेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, लैक्रिमल ग्लैंड स्रावित करती है आंसू को स्रावित करी। इसका जो पीएच होता है गाइज वो होता है 7.4। ब्लड का भी पीएच होता है 7.4। बुढ़ापे के अंदर स्किन के अंदर गाइज जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? बुढ़ापे में स्किन में झुर्रियाँ पड़ती है, इसका कारण क्या गाइज? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, उपचर्मी स्तर, यानी जो ऊपर की जो स्किन की लेयर होती है उसमें लचीलापन कम होने के कारण। अपर लेयर जो स्किन होती है उसमें लचीलापन कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जबकि जो संवेदना का जो चालन है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यहाँ पे तंत्रिका उत्तक, नर्व टिश्यूज। जो भी अपने को संवेदना होती है, जैसे कि अपने को चुभन हो रही है, अपने को ठंडापन लग रहा है, अपने को गर्मपन लग रहा है, तो ये जो गाइज एक भाग से दूसरे भाग में जो चालन होता है किसके द्वारा होता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ऊँट का कुब्बड़ किस उत्तक का बना होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइज, आंसर बनेगा वसामय उत्तक का, ऑप्शन नंबर डी, वसामय उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक का एग्जाम्पल है? ऑप्शन यहाँ पे ब्रेन है, ब्लड है, लीवर है, या स्टमक आमाशय है। उत्तक का एग्जाम्पल कौन सा है गाइज? उत्तक के एग्जाम्पल बता दीजिएगा, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ब्लड। ब्लड क्या है गाइज? आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है, अपन कहे तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है, तरल फॉर्मेट के अंदर। ऑप्शन नंबर बी उत्तक का एग्जाम्पल है, आंसर बनेगा ब्लड। गाइज हेवर्शियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्शियन तंत्र किसके अंदर पाया जाता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी बोन्स के अंदर पाया जाता है, जितने भी स्तनपायी होते हैं उनकी बोन्स के अंदर पाया जाता है गाइज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हेवर्शियन स्तनियों की या मैमल्स की बोन्स में। दांत का शिखर किस चीज़ का बना होता है? क्या आंसर बनने वाला गाइज? दांत का शिखर। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, एनामेल या इनेमल अपन जिसको बोलते हैं, एक ही बात है।
दांत का जो कवर होता है, सिक्कर होता है, किस चीज़ का बना होता है गाइज, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और वैसे दांत है आपका डेंटाइन से बने होते हैं, जो कवर होता है वो बने होते हैं एनिमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, नाभि रज्जु क्या है गाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभि रज्जु क्या है गाइज, नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में प्रौढ़ संयोजी उत्तक। प्रौढ़ संयोजी उत्तक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अच्छे से रट लीजिएगा इसको, प्रौढ़ संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? अपने जो भी नाखून हो गए, ये जो गाय भैंस का खुर हो गए, ये जो सींग है, ये सब किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? क्यूटाइड, काइटिन, कीरेटिन। गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में कीरेटिन, ऑप्शन नंबर सी कीरेटिन। नाखून, खुर और सींग बने होते हैं गाइस, कीरेटिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? ये अपना ब्लड हो गया, 55% आपका प्लाज्मा हो गया, और इसके अंदर जल कितना होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में 90%। प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है गाइस आपका 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपका ब्लड होता है, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू है या एपिथेलियम टिश्यू है? गाइस सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तक शब्द का सिद्धांत, गाइस यहाँ पे सिद्धांत टर्म्स जुड़ गया है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उत्तक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर बनेगा ग्रू ने। अगर सिद्धांत पूछे तो आंसर बनेगा ग्रू। सिंपल उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक शब्द दिया था पाइचेट ने, सिद्धांत दिया था ग्रू ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शरीर का जो मसल भाग है किसके द्वारा बना होता है? शरीर का मसल भाग किसके द्वारा बना होता है गाइस? सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में मसल टिश्यूज, पेशीय उत्तक। अपनी जो भी मांसपेशियां है, मसल वाला भाग है, पेशीय टिश्यू या मसल टिश्यू से मिलकर बनता है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। किस उत्तक का मुख्य कार्य अन्य उत्तकों को सहारा देना और उन्हें आपस में सहयोग करना है? गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। अन्य उत्तकों को सहारा देना और उन्हें आपस में सहयोग करना, ऑप्शन नंबर ए संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू है जंतुओं के अंदर, ध्यान रखिएगा। कौन सा उत्तक है जो न्यूरॉन का बना होता है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन इकाई आपकी तंत्रिका की, नर्व की। कौन सा उत्तक है जो न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है? जो भी आपको संवेदना सेंस होता है उसको खुद महसूस करता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में नर्व टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। रुधिर वाहिनी के अंदर की सतह होती है, अपनी जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर की सतह क्या होती है, कैसी होती है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में सल की उपकला। गाइस यहाँ पे देखिएगा, सल की उपकला किसको कहते हैं? आपके जो पहला टाइप्स आ रहा है उपकला, जिसको अपन बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। इसके 4 टाइप्स है गाइस, दोबारा से बता देता हूँ। पहला आपका सल की, दूसरा टाइप इसका होता है स्तंभकार, तीसरा टाइप इसका होता है क्यूबाइडल, और चौथा टाइप इसका होता है पक्साम्बी। ठीक है, यानी जो पहला टाइप है आपका एपिथेलियम टिश्यू उपकला, उसके अंदर सल की होता है, रुधिर वाहिनी के अंदर की सतह होती है, आंसर बनेगा सल की उपकला की, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का जो बाहरी कान है और जो नाक है उसके अगले छोर की जो आलंबिक कंकाली संरचनाएं है किसके उदाहरण है? गाइज यहाँ पे कंकाल नाम है, तो गाइज कंकाल को इंग्लिश में बोला जाता है स्केल्टन। तो गाइज एक प्रकार के टिश्यू और होते हैं स्केल्टल टिश्यू। अब गाइज ये आपके जो स्केल्टल टिश्यूज होते हैं, कंकाली उत्तक है, ये सभी के सभी आपके किसके टाइप्स हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के। ठीक है, जो आप संयोजी उत्तक बोलते हो उसके 3 टाइप्स है गाइज। 3 कौन कौन से हो गए गाइज? एक तो होता है इसका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा इसका टाइप है स्केल्टन टिश्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है कंकाल उत्तक। संयोजी उत्तक का जो तीसरा टाइप है उसको बोला जाता है वस्कुलर टिश्यू या तरल उत्तक, तरल या सैवन या इंग्लिश में बोला जाता है वस्कुलर।
जो संयोजी ऊतक है गाइज उसके 3 टाइप हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन टिश्यू, तरल संयोजी या सवन ऊतक। मनुष्य के जो बाहरी कान और जो नाक है उसका जो अगला छोर है उसकी आलंबी कंकाली संरचना किसका एग्जाम्पल है? आंसर बनेगा उपास्थि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनने वाला है यहाँ पे उपास्थि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी त्वचा की जो एपिथेलियम है वो क्या कहलाती है? स्किन एपिथेलियम क्या कहलाती है गाइज? आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में स्तृत सल्की। स्तृत सल्की आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किडनी का जो अस्तर है वो किसका बना होता है? किडनी की जो लेयर होती है वृक्क के अस्तर है किसका बना होता है गाइज? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में घनाकार एपिथेलियम द्वारा। घनाकार एपिथेलियम द्वारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है घनाकार किसको बोलेंगे गाइज? इसको मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। घनाकार का मतलब क्यूबाइडल, मैंने टाइप बताए थे आपको, एक क्यूबाइडल बार बार बताया था, उसको अपन बोलते हैं घनाकार। ओके गाइज, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे घनाकार या क्यूबाइडल। क्लियर है गाइज? किसका टाइप है? आपका जो उपकला है, ये जो एपिथेलियम टिश्यूज है उसका टाइप है। एक घनाकार बोल दीजिएगा, चाहे इसको क्यूबाइडल बोल दीजिएगा, स्तंभकार बोल दीजिएगा, पक्षांबी बोल दीजिएगा, और एक और होता है आपका सल्की। तो आंसर बनेगा यहाँ पे घनाकार या क्यूबाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, यानी बोन टू मसल कनेक्टेड बाई BMT। तो BMT यानी ऑप्शन नंबर सी कंडरा। कंडरा को बोला जाता है टंडन। BMT टर्म्स ध्यान रखिएगा। BMT बोन टू मसल कनेक्टेड बाई टंडन। जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं गाइज? क्वेश्चन आ चुका पहले भी। 4 प्रकार के ऊतक। 4 कौन कौन से? उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड आपका नर्व टिश्यू। 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जंतुओं के अंदर। बाय स्किन और सवन बंडल के बीच का ऊतक क्या कहलाता है? अपनी जो आउटर स्किन है और का जो सवन बंडल है, इन दोनों के बीच का जो टिश्यूज वो कहलाता है आपका भ्रण ऊतक। ऑप्शन नंबर ए भ्रण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 नर्व सेल लगाइए मेरे पास में, एक नर्व सेल ये हो गया, एक नर्व सेल ये हो गया, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर तो काफ़ी लंबा होता है। इनका ये जो क्या कहलाता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइन। साइटोकाइन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या खाली स्थान को कहा जाता है साइटोकाइन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जब का तंत्रिका ऊतक की जो रिपेयरिंग का काम कौन करती है? अपन ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करेंगे गाइज, घबराने की जरूरत नहीं है। MCQ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस आप लोग रेगुलर देखते रहेगा और गाइज थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे सभी के सभी MCQ, ठीक है। और एक बार अपने टॉपिक वाइज हो जाएगा, फिर अपन रिवीजन भी कर लेंगे अच्छे से लाइव मॉक टेस्ट लगा के। तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का काम करती है गाइज, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में गिलियल कोशिका। रिपेयरिंग का काम करती है गाइज गिलियल कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, शरीर को गर्म रखने में सहायता करता है। फिर से रिपीट हो गया गाइज क्वेश्चन। शरीर को गर्म रखने में सहायता करता है आपका वसा ऊतक, और वसा ऊतक की आपका एक गाइज ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है। शरीर को गर्म रखने में सहायता करता है ऑप्शन नंबर सी वसा ऊतक। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है गाइज? थायरोसिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरोन। तो आंसर बनेगा एड्रेनालिन, जिसको जो स्रावित होता है आपका अधिवृक्क ग्लैंड से। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड से स्रावित होता है। करो या मरो, लड़ो या उड़ो, आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन को। ऑप्शन नंबर बी। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है, आपका जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? बाह्य स्तर, अंत स्तर, मध्य स्तर, किसी से भी नहीं। आंसर बनेगा गाइस ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपका मध्य स्तर से। कनेक्टिव टिश्यूज की उत्पत्ति होती है मिडल लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड कॉर्पोकल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। इनका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन आपका बोन मैरो में होता है गाइस। और इनका जो कब्रिस्तान है, डेथ होती है, डेथ कहाँ पे होती है? इनकी स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को बोला जाता है क्या? प्लिया, ठीक है।
तो गाइज बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर गाइज आरबीसी का निर्माण होता है, स्प्लीन या प्लिया के अंदर वो जाके खत्म हो जाती है। 120 दिन का इनका ड्यूरेशन होता है। इसी के साथ में गाइज ये सेशन समाप्त होता है। आई थिंक आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में गाइज एक और अपना टॉपिक खत्म हो चुका है, जंतु ऊतक पादप ऊतक अपन ऑलरेडी कवर कर चुके गाइज। और जितने भी अपने अब तक वीडियो किया गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या गाइज चैनल पर विजिट कीजिएगा, चैनल में सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी गाइज। ओके, तो गाइज चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।